বরাক উপত্যকার কৃষকদের কথা ভেবে এখানে ধান ক্রয় কেন্দ্র চালু করবে ভারতীয় খাদ্য নিগম। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে খুব সম্ভবত আগামীকাল শুক্রবারের মধ্যে ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং উপভোক্তা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে। সঙ্গে তিনি এই উপত্যকার বিহারায় এফসিআই এর প্রস্তাবিত 20,000 মেট্রিক টন চাল মজুত ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম শীঘ্রই তৈরির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। দেশের স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্তমান দেশজুড়ে পালন করা হচ্ছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। এই মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে গত 15 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ মাঝে বৃহস্পতিবার শিলচর বঙ্গভবনে ভারতীয় খাদ্য নিগমের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় বরাক উপত্যকার এফসিআই ধান ক্রয় কেন্দ্র চালু করা এবং 20,000 মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পূর্ণ গুদাম গড়ে তোলা নিয়ে মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর সূত্র ধরে পরবর্তীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য অতিথি চৌবে বলেন, এসব নিয়ে তিনি অবশ্যই উদ্যোগী হবেন। বিশেষত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য কেন্দ্র চালু করার ব্যাপারে আগামীকাল শুক্রবারই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়, এফসিআই নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার বিজয়নের জেনারেল ম্যানেজার দেবাশ কুমার যাদব ও বিজেপি কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি বিমলেন্দু রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলার উন্নয়ন আয়ুক্ত রাজীব রায় জানান, কাছাড়ে রয়েছে 3,22,980টি রেশন কার্ড। শিলচর থেকে বিশ্বজিৎ आचार्य रिपोर्ट। हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिनकी ये संकल्पना थी 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह के पहले उन्होंने पार्लियामेंट के लोकसभा के सेंट्रल हॉल में कहा कि भाई जो सरकार हम कराने जा रहे हैं वो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज वैसे निरीह, निर्जन, बंजन, ऐसे गरीब जिनको कोई देखने वाला नहीं था, गरीबों के नाम पर लूट होता था, गरीबों के नाम पर भ्रष्टाचार होते थे। और जहां तक कि एक प्रधानमंत्री थे इस देश में जिन्होंने तो यह भी कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं उसका 85-90 पैसा ऊपर ही खा लेता है और 10-15 पैसा आदमी को जाता है। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि जो 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया यहाँ के गरीब लोगों के खाते में चला जाता है। यह है मोदी सरकार। नहीं, बहुत बड़ा जीवन है, पूरा देश को सामने रख के ही काम किया है। तो ऐसा आदमी को हमारा बीच में आज हम लोग पाया, तो हम लोग ये कछाड़ का आदमी या बड़ा घाटी का आदमी या आसाम का आदमी हम लोग आपको सौभाग्य के साथ मानता हूँ। आज के मूলত एखाने जे प्रोग्राम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये गरीब कल्याण अन्न योजना आज থেকে আরম্ভ হবে এরকম কথা না, আরম্ভ হয়েছে কিছুদিন আগে। তো আজকে যেহেতু তিনি এলেন, তো আমরা এটা আনুষ্ঠানিকভাবে এটা বিতরণের একটা ছোট্ট পরিসরে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। 2012 से एक 20,000 मेट्रिक टन की एक एफसीआई की गोडाउन की एक प्रकल्प शुरू होना था, जिसका लैंड एक्विजिशन आपकी डिपार्टमेंट और रेलवे का बीच में थोड़ा इश्यूज था। हालांकि पिछले 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने का बाद में ये इश्यू पार्शियली सॉल्व हो गया। कुछ पैसा का इश्यूज था, वो भी सॉल्व होगा। मेरे को आशा है कि आने वाले दिन में बाकी जो इश्यू है, रेलवे का एक नया ट्रैक होना है, उसमें कुछ लैंड एक्विजिशन का मामला है, वो जल्दी से जल्दी आप इसको हाथ में लेके इसका निपटारा करेंगे। क्योंकि 20,000 मेट्रिक टन का अगर यहाँ पे गोडाउन हो जाता है तो ये बराक घाटी का लोगों के लिए नहीं होगा, सिर्फ ये आस पड़ोस की जो हमारे 4 राज्य, छोटे छोटे राज्य है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, वहीं के लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत राहत का विषय होगा। इसलिए आपके सामने में ये विषय रखना चाहता हूँ।
दूसरा बात यह है कि हमारे बराक घाटी का कृषक का जो उत्पादन होता है वो एफसीआई पहले खरीदता था, लेकिन पिछले कुछ साल भारत सरकार का पॉलिसीज ऐसे रहा कि यहाँ पे ये जो कृषक का जो उत्पादन है, जो कृषि लोगों का उत्पादन है वो ये लोग नहीं लेते थे। बट हाल ही में पिछले साल एफसीआई का साथ असम सरकार का एक छुट्टी हुआ है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हुआ है, और इसमें कैसे थोड़ा बराक घाटी का जो कृषक है उनका इस इशू में नहीं लिया। हमने असम के मुख्यमंत्री से भी बात किया है, तो उन्होंने बोला है कि एफसीआई से ये अगर बात करके अगर हो जाता है तो आने वाले दिन में जो प्रोक्योरमेंट, राइस का प्रोक्योरमेंट या पेडी का प्रोक्योरमेंट होगा वो हमारा घाटी से भी होगा, जैसे कि यहाँ का जो गरीब कृषक है जो कृषि में लगे हुए हैं इनका भी थोड़ा बहुत का फायदा होगा, इनका भी जो उपज होगा वो भी एफसीआई कलेक्ट कर पाएगा। तो हम ये भी आपके पास एक अर्जी रखते हैं। चाल देती थी, तो अभी अब नया परिपाटी चली है कि अब आटा में जो चोकर हम छोड़ देते थे वो चोकर को मिलाते हैं, उसी को फोर्टिफाइड बोलते हैं, यानी कि जोड़ने का काम, उससे और पौष्टिकता हमको मिलेगा, तो पौष्टिक आहार हमारा तैयार हो जाएगा। विटामिन उसमें 1% चावल में हम ब्लेंडिंग करते हैं, मिलाएंगे, उसमें हर प्रकार का जो विटामिन है ये सारा उसमें मिल रहेगा, ताकि हमारी गर्भवती माता बहन और जो गरीब लोग हैं, बच्चे हमारे जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उससे उनको मुक्ति मिलेगी।